अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नौशीन, थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हियर। गाइस, जिस तरह गेम्स के लेवल्स होते हैं, इजी, डिफ़िकल्ट, हार्ड, पता नहीं एक्स्ट्रा हार्ड, इसी तरह कैंसर के भी लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपको कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ता है, उसके बाद सर्जरी होती है, उसके बाद रेडिएशंस होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने ये सारा सफ़र मेरे साथ ही तय किया है, तो सबसे पहले मेरी 8 कीमोथेरेपीज़ हुई थी, जो कि काफ़ी मुश्किल थी। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई 12 घंटे की, और जैसे कि सर्जरी में हीलिंग में ज़्यादा 1 महीना लगता है, लेकिन जैसे कि मेरे जो वुंड्स थे वो उनमें इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मेरा 3 मंथ्स लगे हैं। अभी भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वुंड्स हील हो चुके हैं। तो आज मेरी फर्स्ट रेडिएशन है और अभी मैं हॉस्पिटल के लिए निकलने लगी हूँ। और रेडिएशन के बारे में डॉक्टर साहब से जितनी बात हुई थी उसमें यही उन्होंने बताया था कि इसमें आपको थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब नौज़िया होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, जल भी सकती है, मतलब ब्रूज़िंग हो जाती है। तो उसके लिए उन्होंने ये बताया था कि आपने एक तो पानी बहुत ज़्यादा पीना है, हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि ये रेडिएशंस ऐसी चीज़ हैं जो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं, जो पानी होता है, उसको ख़त्म कर देती हैं, ड्राई कर देती हैं, जला देती हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि आपको रेडिएशन के बाद फ़ौरन बाद एलोवेरा की जेल लगानी है, फ्रेश एलोवेरा की जेल। तो वो घर में ही मम्मा ने एलोवेरा लगाया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि हॉस्पिटल से वापस आके फिर इस पे एलोवेरा जेल लगाऊंगी। और दूसरी बात ये कि रेडिएशन के बारे में जो मुझे लोगों ने नॉलेज दिया है वो यही है कि रेडिएशंस आपको शाम के टाइम करानी चाहिए, क्योंकि दिन में सूरज की जो धूप होती है इससे स्किन बर्न हो सकती है, स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि जलने का खतरा होता है। तो आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारे घर में एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें से जेल इजीली निकल आएगी। और भी काफ़ी सारा मम्मा ने लगाया हुआ है। एक प्लांट ये भी है, तो वापस आके फिर मैं इसको अपने जहाँ रेडिएशन होगी उस जगह पे लगा लूँगी। आई डोंट नो क्या मतलब इफ़ेक्ट्स होंगे रेडिएशन के, पर वो थोड़ा टेंशन सी हो रही है। डरने की तो कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने कीमोथेरेपी जैसा मुश्किल मरहला तय किया है, सर्जरी जैसा किया है, लेकिन फिर भी होता है ना एक चीज़ जिससे आपको आशना ना हो, तो नो हाउ ना हो, तो उसके बारे में नॉलेज नहीं हो, तो होता है थोड़ा बहुत। सो अभी मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, साथ साथ आपको डिटेल्स बताती रहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो चले निकलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। सो गाइज, अभी मैं हॉस्पिटल के लिए निकलने लगी हूँ और करीम की जो है वो राइड बुक कराने हैं। तो मोहम्मद इब्राहिम भी स्कूल से आ गए हैं। आज मोहम्मद इब्राहिम का स्कूल का पहला दिन था छुट्टियों के बाद। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद इब्राहिम, कैसे हैं? सबको अस्सलाम वालेकुम बोलें। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मोहम्मद इब्राहिम जाएंगे आपके साथ? जी नहीं, मैं आपको नहीं लेके जा सकती, सॉरी, क्योंकि मैं नानू को लेके जा रही हूँ। आपने पढ़ाई करनी है और खाना खाना है, ठीक है? तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? और विश मी गुड लक, विश मी गुड लक। गुड लक। थैंक यू। सो गाइस, चलिए अभी करीम को बुलाते हैं। सो गाइस, आप मेरे सारे फैमिली मेंबर से मिल चुके हैं, लेकिन एक मेंबर से आप अभी तक नहीं मिले। आप लोग भी सोचते होंगे कि अभी तक नहीं मिलवाया, क्यों नहीं मिलवाया। तो मैंने कहा चलो आज आपको अपने अब्बू से मिलवाती हूँ। उनको वीडियो में आने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए वीडियो में आ जाएं। तो ये है मेरे अब्बू, और अब्बू मैं हॉस्पिटल जल्दी अभी, ठीक है? वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो ही सो शाय एंड ही डोंट लाइक वीडियोस एंड ऑल दैट। मैं और मम्मा अभी निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। क्रीम आ चुकी है तो हम बैठने जा रहे हैं गाड़ी में। सो गाइज, वी आर ऑन द वे टू हॉस्पिटल। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब गर्मी है काफ़ी, तो बेहतर ही होता है कि आप रेडिएशन से इवनिंग में लें, ताकि आप जब रेडिएशन के बाद निकलें भी तो आपका धूप से जो है वो आपकी स्किन बर्न ना हो और सेफ़ रहे। अभी मैंने डॉक्टर साहब ने बताया था कि जॉनसन पाउडर लेना है, वो काफ़ी सेफ़ होता है स्किन के लिए, तो जहाँ से रेडिएशन होती है वहाँ पे वो लगाना चाहिए। अभी वो भी लेना है। और मेरी एक मेडिसिन टिमोक्सिफन जो 5 साल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वो ख़त्म हो गई है, अभी वो भी मुझे लेनी है। और आज और क्या लेना है मुझे, बाकी वापस आके एलोवेरा जेल लगानी। सो गाइज, वी आर नियर टू हॉस्पिटल। अभी हम लोग गेट नंबर 6 पे उतरेंगे। सो दिस इज गेट नंबर 6। शुक्रिया। हम लोग हॉस्पिटल में एंटर हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रेडिएशन डिपार्टमेंट में। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और अब हम यहाँ जाएंगे अंदर और देखते हैं
क्या करना है आगे। वी आर ऑन काउंटर नाउ। चार्जेस क्या हैं रेडिएशन के? 37,940 रुपीज़। ओके। टाइम क्या है रेडिएशन का? पहला दिन है तो एडजस्ट हो गया। रोज एक ही टाइम हुआ करेगा? नहीं, कल से आपको टाइम चेंज करना। मैं इवनिंग में कराना चाह रही थी अपनी मर्जी रहेगी उसके बताऊंगा। क्योंकि वो स्किन काफ़ी सेंसिटिव है ना, इस वजह से। पेमेंट पर डे करेंगे कैसे? पर डे करूँगी जी। अच्छा, 2 दिन की कर दें, कल मेन्यू तो आपको कल की कर दें। ओके जी डॉक्टर फारूक। अभी उनसे मिले? नहीं आज नहीं मिली, मिल लूँ? हाँ, ओके मिलना होगा, बता दूँ आपको। ओके ठीक है। 37,940 रुपीज़। जी सो गाइस अभी मैंने पेमेंट जमा करा दी है 37,940 रुपीज़, ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर फ़ारूक की तरफ क्योंकि ये बता रहे हैं कि उनसे मिलना ज़रूरी है। कार्ड मैंने जमा करा दिया अपना एडमिशन का, तो जाते हैं डॉक्टर फ़ारूक के पास, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सो गाइस अभी हम लोग वेटिंग में वेट कर रहे हैं और 2-3 पेशेंट्स हैं डॉक्टर फ़ारूक के पास, फिर उनकी तरफ जाएंगे। और इसके अलावा काफ़ी लोगों से यहाँ मुलाकात हुई थी, काफ़ी फैंस से जिनको ये बीमारी है, काफ़ी परेशान भी थी, जिनको काफ़ी तसल्ली दी मैंने। आप लोग भी अगर ऐसा कुछ मसला हो जाता तो घबराएं नहीं, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, बस फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल जाएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सो गाइस मैं डॉक्टर फ़ारूक के पास आ चुकी हूँ और इनसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि रेडिएशन से पहले और बाद में क्या करना चाहिए। वो अभी एक फैन से मुलाकात हुई थी, वो कहती स्किन जल के बिल्कुल ब्लैक होकर उतर गई ऊपर से रेडिएशन की वजह से, तो कह रही थी कोई क्रीम्स वगैरह पूछ लेना आप। जो भी दुनिया में लोग हैं सबके साथ कुछ ना कुछ होता है जी ठीक है ना। तो कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें कुछ भी नहीं होता, कुछ का एक्सीडेंट हो जाता है। ये भी है। तो आप लोगों से क्यों पूछते हैं? नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही आपने थी। अपनी स्किन का ख्याल रखना है। ठीक जब है। रेडिएशन लगती है, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा है। जैसे आप धूप में जाते हैं, पहले रेड होते हैं, आप जल्द की रंगत लाल होगी, फिर काली होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम टैनिंग बोलते हैं। इधर भी यही होगा। सही। प्रॉब्लम हमारा ये है कि स्किन को आपने एरेटेड रखना है, हवादार कपड़े पहनने। तो कॉटन इसलिए हम कहते हैं कि आप पहनिए, ठीक है ठीक है ना। सूती कपड़ा, सिल्क ये नहीं चलेगा। ठीक है। और खाल को, क्योंकि वहाँ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, मैंने पिछली बार ही बताया था, वो जब नॉकडाउन होते हैं तो ड्राइनेस होती है, तो इचिंग होती है। तो लोग सोते में ऐसे ऐसे करके खारिश कर लेते हैं, तो आप ये नाखूनों के साथ तो जल्द उतर जाएगी। तो अगर आपको खारिश होगी तो आपने उसको लाइट उल्टी साइड से ऐसे करके करना है। जगह को आपने नहाना है तो डव सोप यहाँ लगाएं और उसको बस एक दफ़ा लगा लें, उसको मलते नहीं। ठीक है। और टैप ड्राई करें, जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर एलोवेरा लगाएं। एलोवेरा जेल प्लांट में भी आती है और एलोवेरा क्रीम भी आती घर में लगा हुआ एलोवेरा, बस वो लगा लें, ठीक है। बेस्ट है। जो एक्स्ट्रा जब एलोवेरा आप लगा लेंगी वो खुश्क हो जाए, जो एक्स्ट्रा है उसको भी टैप ड्राई कर लें ताकि वो गीला ना रहे, ठीक है ना। अंडर गारमेंट्स कोई नहीं पहनने। सही। और आपकी जो सब मेमोरी एरिया है और बगले में पसीना आता है, अगर ज़्यादा आता है किसी को तो जॉनसन्स बेबी पाउडर वहाँ लगा सकते हैं। सो डव सोप, जॉनसन्स बेबी पाउडर एंड एलोवेरा के अलावा आपको कोई और चीज़ लगाने की उस जगह पे इजाज़त नहीं है जहाँ शुआएं लगी हैं। ठीक है। गेट माय पॉइंट? हाँ, दूसरी साइड की खैर है, जो मर्जी करें, बाकी स्किन की खैर है। और जो मेरी कुछ होगा वो इस जगह पे होगा, बाकी बॉडी में नहीं होता। नहीं मेरी जो ब्रेस्ट है उस पे वो पट्टी लगी हुई है ना, क्योंकि वो वूंड जो है वो अब थोड़ा सा रह गया बस, तो वो उतारेंगे या वैसे ही होगा? जी, जैसे आपने शॉर्ट को बदल किया था वैसे वही पोजीशन है। पट्टी तो नहीं खोलेंगे? पहले उन्होंने पट्टी खोली थी नहीं उन्होंने सिटी स्कैन में तो नहीं खोली। तो बस यहाँ भी नहीं खोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर जख्म है तो फिर तो शुआएं शुरू हो सकती नहीं जख्म ठीक हो चुका है, है। तो फिर आपको थोड़ा सा रहता है बस। नहीं, आप अपनी पट्टी उतार दें। ओके। वो थोड़ा सा आपको पैच नजर आ रहा होगा, तो मैंने लास्ट टाइम देखा था, दिखाएं मुझे आपके पास तस्वीर होती है अभी तो बिल्कुल खत्म हो गया। बस। और हर हफ्ते मुझे दिखाने हैं। ठीक है, कह रहे हैं एवरी वेडनेसडे दिखाना है सर को। ओपीडी रिव्यू एवरी वेडनेसडे। 5 डेज रेडिएशन हुआ करेंगे और 1 डे ऑफ हुआ करेगा। 2 डेज 2 डेज ऑफ। मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे ऑफ होती है, ठीक है। क्योंकि हम शुरू ही आज ट्यूसडे को कर रहे हैं तो इस संडे को भी लगेंगे। ओके। आगे से दूसरे मंडे टू फ्राइडे टेक्स हार्डली 4-5 मिनट्स टू गिव एक्चुअल रेडिएशन। लेकिन आपको लिटाएंगे, पोजीशन बनाएंगे, उठाएंगे, चेक एक्सरसाइज करेंगे कि रेडिएशन वहीं जा रही है जहां हमने प्लान किया है,
उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, मैं डॉक्टर यूजुअली मामून 15 मिनट्स लगते हैं, बाकी आपको वेटिंग करेंगे। ठीक है और खान के इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। जी, ठीक है। और तो नहीं आपको कुछ पूछना? नहीं नहीं, जाऊँ? कुछ पूछना भी हो तो आप मुझसे नेक्स्ट वेडनेसडे को पूछ सकते जी। हो। कोई मसला हो तो जब मर्जी दिखा दो। ठीक, जाऊँ मैं? ये ले लें, ये मेरी एडवाइस तो ले लें। ओके ओके। डॉक्टर मामून को एक दफ़ा दिखा लेती हूँ, फिर जाकर रेडिएशन करा लेती हूँ। आपका सर्जन डॉक्टर हादी? डॉक्टर हादी ने तो रिडक्शन की थी ना, डॉक्टर मामून ने सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी। मेरी तरफ से तो आप ठीक लग रहे हैं, लेकिन वुंड वाले डॉक्टर को ठीक है। It's always nice to confirm before initiating any treatment. या Good, जी, all the best. दवाई खा रहे हैं आप? जी जी, टमोक्सिफेन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जैसा कि डॉक्टर फ़ारूक से मिल चुकी हूँ, उन्होंने यही सजेस्ट किया कि एक दफ़ा डॉक्टर मामून को दिखा लें अपना ज़ख़म जो है। वैसे तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन फटी हुई है, तो कह रहे हैं कि ज़ख़म वाली जगह पर रेडिएशन नहीं करते। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर मामून की तरफ, और फिर वो बता देंगे रेडिएशन करानी की नहीं। वैसे तो करानी ही है, लेकिन एक तसल्ली हो जाएगी। जैसे कि स्टाफ ये कह रही है कि सारे डॉक्टर्स बिज़ी हैं, थोड़ा वेट कर लें, तो मैंने सोचा रेडिएशन डिपार्टमेंट में जाकर उनको बता देती हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे लास्ट फाइनल टाइम जो है 4 बजे का बताया था। पेशेंट होके खुद ही भागना पड़ रहा है, क्या ज़िंदगी है पेशेंट्स की भी। सो गाइज़, जैसे कि मैंने बात की उनसे, तो वो कह रहे हैं कि आप डॉक्टर मामून से या स्टाफ से मिल के आ जाएँ। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। वैसे पेशेंट होना भी कितना मुश्किल काम है ना। सो गाइस, वूंड चेक किया है इन्होंने, कह रहे हैं कि माशाल्लाह हील्ड है, तो रेडिएशन करा सकते हैं आप। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडिएशन डिपार्टमेंट में। सो गाइस, हम अपना ज्वेलरी जो है ब्रेसलेट पहन लेते हैं, और अब हम जा रहे हैं रेडिएशन डिपार्टमेंट में। तो चलिए। सो गाइस, अभी 1.5 घंटे का और टाइम दे दिया गया है मुझे जी, कि एक मशीन ख़राब है तो दूसरी मशीन पे 36 पेशेंट्स हैं। मैंने कहा, आपने तो मुझे 3 बजे का टाइम फिक्स दिया था, तो अब 3 से लेके 6 बजे तक चला गया है जी मेरा रेडिएशन, सीरियसली। और अभी ये कि मैंने मम्मा से बोला चले हम कुछ खा के आते हैं। ऑलरेडी हमें तकरीबन यहाँ 1.5-पौने 2 घंटे हो चुके हैं, और 1.5 घंटा और बता रहे हैं, 6 साढ़े 6 हो सकते हैं। सो इरिस्पॉन्सिबल, बट हम जा रहे हैं अभी कैफेटेरिया की तरफ कुछ खाने के लिए। और एज़ यू नो, यहाँ की कैफेटेरियाज आर सो एक्सपेंसिव। बहरहाल अब भूखा तो नहीं रह सकती, क्योंकि यू नो। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं कैफेटेरिया की तरफ। काफ़ी अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ हॉस्पिटल का। कैफेटेरिया भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन पैसे भी बड़े अच्छे रखे हुए हैं। तो देखते हैं हम क्या चूज़ करते हैं खाने में। मामा क्या चूज़ करती हैं। खाना साफ़ सुथरा है, लेकिन बजट से ऊपर हो जाता है। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास राइस हैं, चिकन मंचूरियन है, आई डोंट नो, ऑप्शंस कम हैं, तो लेट्स सी। सो गाइज, ये हम ले रहे हैं राइस और साथ में ये चिकन का सालन, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे बेकरी आइटम्स हैं। तो ये है जी एक प्लेट इनकी, 1000 रुपये की। आपको प्लेट भी दिखा देते हैं, ये इतनी सी प्लेट है जी। ये जी 1000 की, क्या करें, पेट पूजा तो करनी है। सो एक्सपेंसिव। और मेरी मम्मा और मैं आई गेस मुश्किल से इस पेट भर सकेंगे, बहरहाल गुजारा कर लेंगे जी। जी, ये प्लेट 1000 रुपये की है। मम्मा कह रही है तौबा तौबा, कह रही है 2 बंदों के लिए तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जी। ये 1000 क्या 1150 रुपये में हमें एक पानी की बोतल और ये प्लेट मिली है जी। ये सो गाइस, तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, 1170 रुपये में हमें ये प्लेट मिली है। मम्मा भी कह रही है जुल्म है। ये जी चावल हैं इतने से, शिफा हॉस्पिटल जिंदाबाद, और एक पानी की बोतल है साथ। 1170 हमारा बिल बन चुका है। थोड़ा बहुत खा लेंगे, पेट तो भर नहीं सकते, बाकी घर जाके खाएंगे, क्योंकि रेडिएशन में अभी तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे बाकी हैं। तो मम्मा तो तौबा कह रही हैं। आपको पता है अम्मियों को वैसे भी ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती है बाहर से खाना, और इतना महंगा खाना। वो ये कहती है कि एक मुर्गी पकड़ लेते हैं 1000 रुपये की, तो पूरा घर खा लेता। खैर चलें, अभी खाते हैं, हम इसको इंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट भी देख लेते हैं कैसा है, आपको बताते हैं फिर। अल्लाह माफ़ करे, इंसान अल्लाह ताला बीमार ना करे किसी को, और अस्पताल में खाना ना खाने पड़े किसी को।
हाँ, लेकिन शौकत खानम की एक बात अच्छी है, उनका खाना बहुत सस्ता है। शौकत खानम के कैफेटेरिया में हमने 700 रुपये में कोई 5 चीज़ें मंगवाई थी। हम 4 लोग थे जिन्होंने पेट भर के खाया था। और यहाँ देख लें आप, एक प्लेट, पेट तो बिल्कुल नहीं भरेगा। सो गाइस, आई एम डन। बाकी मम्मा खा रही हैं, भाई आहिस्ता आहिस्ता खाती हैं, ये बस। सो इसके बाद हम जाते हैं वापस। क्या करेंगे, वापस जाके जाते हैं बाहर पार्क में बैठते हैं, क्योंकि अभी यहाँ और करने के लिए कुछ है नहीं और वहाँ बैठ के बोर ही होना है। मम्मा अपना खाना मुझे दे रही हैं कि थोड़ा है तो ये ना हो, इसका पेट ना भरे, जैसे अम्मियों की आदत होती है। बहरहाल आई एम फुल। तो ये मैं नहीं खा रही, मैं ना खाती, तुझे कहो नहीं। सो गाइस, हमने खाना खा लिया है और अभी भी 1 घंटा बाकी है 6 बजने में। तो हम लोग, मैंने सोचा पार्क चले जाते हैं, बाहर साथ ही पार्क है, वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं अगर धूप है तो। और मम्मा को काफ़ी मतलब सर्दी भी लग रही है, इस तरफ थोड़ा हीटर नहीं काम कर रहे थे, तो थोड़ी देर पार्क में जाते हैं। फिर मोबाइल की चार्जिंग भी लो हो रही है, इसलिए मैं अभी नेट भी ऑफ करी हूँ अपना। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, हम टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर पार्क में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंड हो चुकी है, धूप खत्म हो गई है, मम्मा को सर्दी लग रही है। सो मुझे याद है कुछ मेडिसिन भी लेनी थी, वो जो टिमोक्सिफेन में 5 साल के लिए खा रही हूँ। तो ऐसे करते हैं कि हम फार्मेसी चले जाते हैं, अंदर ही इनकी फार्मेसीज है, वहाँ पे भी रश होती है, बहुत लाइनें लगी होती हैं। तो तब तक मेडिसिन खरीद लेते हैं और फिर चले जाएंगे रेडिएशन डिपार्टमेंट में। और मुझे जॉनसन पाउडर भी लेना था वापसी पे, वो भी जाते हुए कहीं से ले लेते हैं। तो चले हम वापस अंदर हॉस्पिटल में ही चलते हैं। सो गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि ये नज़ला ज़ुकाम की वैक्सीन जो है ये हर कोई लगवा सकता है, जैसा कि यहाँ मेंशन है। तो खुद को सेफ़ रखें। अगर आप फर्स्ट टाइम लगवा रहे हैं तो एक वैक्सीन के 6 वीक्स के बाद दूसरी वैक्सीन लगती है, और अगर आप लगवाते रहते हैं तो पर ईयर ये आपको एनुअली लगती है, और 2500 की वैक्सीन है, तो ये लाजमी लगवा लें। सो गाइस, रेडिएशन पहली अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। ये है मेरा कार्ड जिस पे डेली लिखा जाएगा कितनी सिटिंग्स हैं, वो डिटेल जो भी होती है। इसके अलावा आपको ये बताना चाहूँगी कि हाथों में सेंसेशंस हो रही हैं, जैसे कभी आपका पाँव सो जाए तो आपको ऐसे ऐसे चोटियाँ नहीं रहती हैं, वैसा कुछ फील हो रहा है। और बाकी प्रोसेस के दौरान में कुछ इतना समझ नहीं आई, थोड़ा हीट फील हो रही थी बॉडी में, और मशीन थी जिसमें वो आपके इर्द गिर्द जो है उसको घुमा रहे थे, एंड उसमें रेड कलर की जो थी रेस थी। सो कल आना है मैंने 1:30 बजे इंशाल्लाह ताला। इन्होंने मुझे जो टाइम दिया है, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि कल 1:30 बजे आना है तो 6 बजे तक बिठाएंगे आप लोग क्या? उन्होंने कहा नहीं, 1 घंटा और बिठाएंगे, मतलब 1 घंटा ही बिठाएंगे। एक मशीन है और डेली की 70 पेशेंट्स होते हैं, दूसरी मशीन जो अभी तक ठीक नहीं हुई। सो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स का यही बताया गया है कि गला कड़वा हो जाता है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है और भूख नहीं लगती वगैरह वगैरह। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। मेडिसिन मैंने ले ली, बस जॉनसन पाउडर मैंने लेना है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तकरीबन रात तो हो चुकी है। सो कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।